हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके नीट 21 में आ चुके हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर एंड मास 500 ग्राम इज बैलेंस्ड ऑन अ वेज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर मार्क। A mass of 2 kg is suspended from the rod at 20 centimeter and another unknown mass m is suspended from the rod at 160 centimeter mark as shown in the figure. Find the value of m such that the rod is in equilibrium. इसमें यह बोला गया है कि आप ये रॉड है जो कि यूनिफॉर्म है, उसका लेंथ 200 सेंटीमीटर है और मास 500 ग्राम है। ठीक, और इसके दोनों साइड में एक बेस पे पहले इसके 40 सेंटीमीटर, जो कि देखो मार्किंग पहले दे रखी है, जीरो यहाँ पे था, इस जगह पे जहाँ पे फर्स्ट मास लटकाया गया वो 20 सेंटीमीटर दूरी पे है। इस साइड से यहाँ से स्टार्टिंग जीरो जो है यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं सारी मेजरमेंट। ठीक, और 40 सेंटीमीटर पे आपको ये बेस पे प्लेस किया गया है। ठीक, इस बेस पे प्लेस किया गया है और 160 सेंटीमीटर पे आपका ये मास एम हैंग करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिफॉर्म मास है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वहीं पे इसका वेट लगेगा, एम जी लगेगी। ठीक है, तो रॉड आपका 500 ग्राम मतलब आधा केजी, ये आपका जीरो से स्टार्ट करेंगे और अप्रॉक्स ये मान लेते हैं इतनी दूरी 100 सेंटीमीटर हो गई और रेस्ट इतनी हो गई 100, मतलब टोटल 200 है। ठीक है, तो इस जगह पे इसका एम जी लग रहा होगा। एम जो है रॉड का वो 0.5 kg है और जी ये हो गया। ठीक, अब इक्विलिब्रियम में लाने के लिए ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना होता है, इनका टॉर्क बैलेंस कर दो और टॉर्क जो होता है वो आर इंटू एफ, आर क्रॉस एफ है ना, आर एफ डिस्टेंस से फोर्स का मल्टीप्लाई कर दो। तो सबसे पहले इसके फोर्स को विजुलाइज करेंगे कि टॉर्क किस साइड लग रहा होगा और क्या हो रहा होगा, एक थोड़ा प्रॉपर विजुलाइजेशन देखेंगे। तो ये जो फोर्स है यहाँ पे 2 kg का ये नीचे लग रहा होगा डाउनवर्ड, ये आपका इस तरफ डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड लगेगा एम जी। ठीक है, एम जी लगेगा और ये 2 kg 2 इंटू जी लगेगा नीचे और ये 0.5 जी। ये वाला जो होगा ये आपको इस डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश करेगा, ये फोर्स जो होगा इस डायरेक्शन में और ये वाला इस डायरेक्शन में। तो अल्टीमेटली आपको दोनों साइड के टॉर्क को बैलेंस कर देना है और टॉर्क जो होगा यहाँ से फोर्स है, पाइवट पॉइंट जो है 40 सेंटीमीटर, इस ये डिस्टेंस, जैसे अगर 2 kg का लेंगे तो ये डिस्टेंस, फिर 0.5 kg का लेंगे तो ये डिस्टेंस, और जब m का लेंगे तो आपको ये इतनी डिस्टेंस देखनी होगी, पाइवट पॉइंट से r लेंगे। ठीक है, तो मैं r की वैल्यूज़ लिख दे रहा हूँ आपकी इन फोर्सेस के लिए, यहाँ पे सॉरी mg था। ठीक, तो आप देखेंगे ये आपका जी 20 पे था और ये टोटल 40 पे था, मीन्स ये आपकी ये जो दूरी हुई ये आपकी 20 हो जाएगी और इसके लिए आपको ये 100 पे किए थे, 40 इधर निकल गए मीन्स ये 60 हो जाएगा और ये 160 पे पाइवट है और इधर 40 निकाल देंगे तो इस मास के लिए एम के लिए आपकी ये डिस्टेंस 120 हो जाएगी। ठीक है, नौ सार अच्छा, इसमें एसआई में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है यूनिट को, क्योंकि दोनों साइड सेंटीमीटर होगा तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, तो हम टॉर्क बैलेंस करते हैं, सिंपली यही करना है। तो एक साइड 2 इंटू जी, 2 kg इंटू जी और डिस्टेंस इसका होगा 20 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू इधर 0.5 जो इसका वेट लग रहा था रॉड का, यूनिफॉर्म था वो वेट मिड पोर्शन पे सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, 0.5 जी इंटू 60 प्लस आपका एम मास है अननोन इंटू जी और इसकी डिस्टेंस जो होगी आपकी ये 120 होगी। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो जी 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 सारे क्रॉस हो जाएंगे, ये आपका 40 इज इक्वल्स टू हाफ हो जाएगा ये, तो 30 प्लस 120 एम। ठीक, ये आपका निकल के आ जाएगा एम इज इक्वल टू, ये इधर 30 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो 10/120 इज इक्वल्स टू 1/12 kg। ठीक, तो आपका ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन होगा। ओके, now the next question, a particle moving in a circle of radius r with a uniform speed takes a time t to complete one revolution. If the particle were projected with the same speed at an angle theta to the horizontal, the maximum height attained by it is equals to 4r. The angle of projection theta is then given by। ठीक, देखो यहाँ पे बोला गया कि एक पार्टिकल है जो कि सर्किल में मूव करता है और रेडियस आर है उस सर्किल की यूनिफॉर्म स्पीड से, तो टी टाइम लेता है एक रेवोल्यूशन के लिए। ठीक, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है। और ऑप्शंस में देखेंगे तो यहाँ पे टाइम पीरियड की बात करी गई है हर जगह पे, मीन्स आपको टाइम पीरियड को रिलेट करना होगा और वेलोसिटी की से रिलेशन निकलेगा इसका। तो सबसे पहले टाइम पीरियड को देखते हैं जो, और
एक पार्ट में तो ये बोला गया है क्वेश्चन के, और दूसरे पार्ट में बोला गया कि इसी पार्टिकल को अगर हॉरिजेंटल हम प्रोजेक्ट करते हैं, मीन्स ये प्रोजेक्टाइल का केस हो गया, सेम स्पीड, इसी स्पीड की, मीन्स यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड की बात की गई और सेम स्पीड की यहाँ पे बात की गई है, और ऑप्शन में आपको स्पीड से रिलेटेड कुछ आ नहीं रहा है, टाइम पीरियड से आ रहा है, ठीक। तो आपको अल्टीमेटली जो स्पीड है उसको टाइम पीरियड के फॉर्म में लिख करके फिर कन्वर्ट करना होगा इस फार्मूले में। तो ये बता रहा है कि अगर थीटा एंगल से प्रोजेक्ट करते हैं, मीन्स अगर एक प्रोजेक्टाइल जो होता है हॉरिजेंटल से हम जब प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं थीटा डिग्री पे, तो उसकी एच मैक्स जो जाती है वो 4r होती है, ठीक। तो और इसका दूसरा टी और आर दोनों के टर्म्स में आपको आंसर देने हैं, ठीक है। तो इनको रिलेट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि टाइम पीरियड क्या होगा। टाइम पीरियड जब यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है कोई पार्टिकल तो होता है 2πr/v, ये वेलोसिटी हो जाती है। जैसे आप सिंपली वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वहीं से टाइम पीरियड हो जाता है 2πr, ये आपकी सर्कमफ्रेंस हो जाएगी, और ये होता है आपका वेलोसिटी, है ना। तो यहाँ से वेलोसिटी जो होगा ये आपका 2πr/t ये आ जाएगा, ठीक। और दूसरी चीज़ प्रोजेक्टाइल के लिए एच मैक्स जो होता है, एच मैक्स इसका फार्मूला होता है, आप अगर वाई एक्सिस पे प्रोजेक्ट करते हैं तो uy²/2g ये फार्मूला होता है। और इसको प्रोजेक्टाइल में जब पढ़ते हैं फार्मूला तो ये हो जाता है u²sin²θ/2g। ये डायरेक्ट फार्मूला आपको याद होना चाहिए, बार बार इसको डिराइव करने का इशू नहीं होना चाहिए, मीन्स आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एच मैक्स का ये फार्मूला होता है, एज इट इज़ आपको आना चाहिए, ठीक। तो एच मैक्स जो बताया गया है आपका फार्मूला लिखेंगे, एच मैक्स 4r के बराबर गया तो 4r को इस फॉर्म से इक्वेट कर देंगे, और इसमें u जो होगा इनिशियल वेलोसिटी वो आपकी v ये होगी, इसको पुट कर देंगे, ठीक। तो u²sin²θ/2g = 4r। एच मैक्स के बताया था क्वेश्चन में, आपको 4r दे रखा है, फार्मूले से आप ये रखे हुए, और u की यहाँ पे मीन्स v की वैल्यू पुट करेंगे। v है आपका v का स्क्वायर करना, मीन्स u का स्क्वायर करना है तो v का स्क्वायर करना है, 2πr/t का स्क्वायर करेंगे तो 4π²r²/t², ये तो u की वैल्यू हो गई। फिर sin²θ/2g = 4r, ठीक है। आपको कैंसिल करेंगे, 4 से 4 इधर कैंसिल हो जाएगा, r से ये स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं कट रहा है। आपको थीटा बताना है, तो अब यहाँ पे आपका बचेगा sin²θ = 2g/t², ये आपका टर्म ऊपर जाएगा, अपॉन π²r sin²θ। तो sin थीटा जो होगा वो आपका इसका रूट हो जाएगा, और थीटा जो होगा वो इन्वर्स में कर देंगे, साइन इन्वर्स। तो आपका ये फोर्थ ऑप्शन होगा, ओके, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट जाएगा, जो कि इस फॉर्म में दे रखा है, ठीक। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन एट a distance r from the center of a dipole having dipole moment p is given by, ठीक। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आप देखें और तुरंत टिक करने वाला क्वेश्चन है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, बिकॉज आपको इसमें कुछ फार्मूले याद होना चाहिए और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, ठीक। देखो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको, डायरेक्ट फार्मूला तो रटना ही, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, पहले डायरेक्ट फार्मूला देख लेते हैं। जो डाइपोल होता है, पहले डाइपोल का थोड़ा कॉन्सेप्ट, इनिशियल कॉन्सेप्ट देखेंगे। दो चार्ज होता है और इक्वल चार्ज होना चाहिए उनका मैग्नीट्यूड, और साइन उनका अपोजिट होता है, नेचर अपोजिट होगा, -q और +q हो जाते हैं, और डिस्टेंस अगर इनकी मान लीजिए 2l है, ठीक, 2l है, तो ये डाइपोल बनते हैं, अपोजिट नेचर के चार्ज होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो जो p होता है, p डाइपोल मोमेंट p लिखते हैं, ये वेक्टर होता है, ये होता है चार्ज का मैग्नीट्यूड मीन्स q इंटू सेपरेशन, उनका सेपरेशन कितना है, q इंटू 2l मीन्स q2l, ये होता है आपका डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होती है ये नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव होती है, मीन्स ये होगा आपका p। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो आपका प्लस से माइनस की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स देखते होंगे, प्लस से इमर्ज होती हैं और इसमें -q में मर्ज कर जाती हैं, ठीक है।
ये होता है, मीन्स पी और ई हमेशा अपोजिट होते हैं। ये हो गया आपका बेसिक, ये अभी आपका ये हो जाएगा। और फटाक से इस क्वेश्चन को आपको मतलब थोड़ा सा हिंट करेंगे, आपको एग्जैक्ट फार्मूला याद हो ना याद हो तो भी हो जाएगा, जिस तरीके से ऑप्शन दिया है, ठीक। तो ये आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला देखेंगे जब भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ई, सिंपली मान लीजिए अगर हम स्फेयर के लिए बात करते हैं तो के क्यू अपान आर स्क्वायर के फॉर्म में होता है। और वही पोटेंशियल की बात करते हैं तो के क्यू अपान आर होता है। मीन्स हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड आर स्क्वायर इन्वर्स में चलता है, आर स्क्वायर इन्वर्स के फॉर्म में चलता है, आर स्क्वायर के इन्वर्स में होता है, ठीक। और पोटेंशियल होता है क्यू अपान आर, आर के केवल इन्वर्स में होता है, स्क्वायर नहीं होता उसमें इन्वर्स में, ठीक। ये होता है। अब इसी फॉर्म में अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल की बात करते तो पोटेंशियल सॉरी डायपोल की बात करते हैं, तो डायपोल मैंने बताया था अभी अभी आपको बताया, P इज इक्वल्स टू 2L मीन सेपरेशन इंटू क्यू, चार्ज जो था और ये आपका सेपरेशन था। तो यहाँ पे चार्ज की मतलब जब क्यू लिखते थे अपान आर स्क्वायर, ई का रिलेशन होता था इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर हम यहाँ पे पी लिखें, सपोज यहाँ पे ये फार्मूला लिखा जाए के पी, तो P की जगह पे Q तो आ गया जो यहाँ पे था, एक L और आ गया, मीन्स आपको डिस्टेंस और आ गई यहाँ पे। तो यहाँ पे जो होगा R, इसी फॉर्म में यूनिट सेटिस्फाई करने के लिए R क्यूब। हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो डायपोल होगा वो R क्यूब अपॉन में R क्यूब होना चाहिए, ठीक। तो आपका ये ऑप्शन तुरंत एलिमिनेट हो गया, थर्ड ऑप्शन नहीं होगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग आपको मैंने बताया कि अगर वेक्टर फॉर्म में दे रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डायपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। मींस अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो निगेटिव में लिखना होगा। ये दोनों ऑप्शन आपको पॉजिटिव में दिए थे इसलिए नहीं होंगे। तो आपका तुरंत आपका क्लिक हो जाना चाहिए कि फोर्थ ऑप्शन होगा, आपको कोई फार्मूला आए या ना आए, ठीक, डायरेक्ट आप टिक कर सकते हैं। नाउ अब क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन में कहा क्या गया और थोड़ा सा इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या होता है, ठीक। जब डायपोल आपने बनाया था, ये तो आपने ऑप्शन टिक कर लिया, फिर थोड़ा सा हिंट करते हैं अच्छे से। डायपोल, ये आपने माइनस क्यू किया, ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। ये आपका डायपोल हो गया। तो दो पॉइंट होता है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल फाइंड करने के लिए, एक एक्सियल मतलब इस एक्सिस पे ही हो, इसके एक्सिस पे हो तो एक्सियल पॉइंट होती है, एक्सियल प्लेन होगा। और इक्वेटोरियल जब इन दोनों के जो पॉइंट आपको जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड या आपको पोटेंशियल फाइंड करना है वो 90 डिग्री पे हो। मीन्स आपको अगर इस पॉइंट पे, ये आपका पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल फाइंड करना है तो ये आपके एक्सियल से 90 डिग्री पे जब यहाँ पे आप फाइंड करेंगे तो इक्वेटोरियल प्लेन होता है, ठीक। ये आपका एक्सियल होगा और ये जो होगा इधर इस डायरेक्शन में इक्वेटोरियल होता है, ठीक। इक्वेटोरियल के लिए जो थीटा होना चाहिए 90 डिग्री पे होना चाहिए और ये इसके लिए थीटा 0 डिग्री पे होता है, मीन्स एक्सिस पे होता है, ठीक, पहली चीज़। अब इसके फार्मूले को जो सीधे सीधे आपको याद रखने होंगे, क्योंकि एज सच ये फार्मूले याद होने चाहिए और फटाक से करना होता है। आपको क्वेश्चन करने के लिए इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप डिराइव करेंगे। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेन एंड एक्सियल प्लेन में अगर बात करें, ठीक। तो इक्वेटोरियल प्लेन में हम दोनों डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों का फार्मूला आपको बताएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है इक्वेटोरियल पे, ये आपका के पी यहाँ पे डायपोल मोमेंट है, आर जो होता है आर क्यूब होता है, ठीक, इक्वेटोरियल प्लेन पे। और पोटेंशियल जो होता है ये आपका 0 होता है। और एक्सियल पे ये आपका डबल हो जाता है 2kp अपान आर क्यूब, और पोटेंशियल होता है kp अपान आर स्क्वायर। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे, पोटेंशियल आपके आर स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, ठीक, क्योंकि यहाँ पे p वही जो भी बताया था ना, जब ये आर क्यूब होगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा। और जनरली जब क्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो आर स्क्वायर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तब पोटेंशियल आपका आर के फॉर्म में रहता है, ठीक। ये आपको फार्मूला एक्सियल और इक्वेटोरियल के लिए याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे k जो होता है वो आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये वैल्यू आप पुट करेंगे। आपको इक्वेटोरियल के लिए फाइंड करना था, इस फार्मूले पे पुट करेंगे, आपको ये निकल के आ जाएगा। k के जगह पे आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दिया और p आपका डायपोल हो गया, आर क्यूब हो गया। अच्छा, ये फार्मूला हमेशा जो इस पे क्वेश्चन में आपको लिख रखा है, ऑलवेज एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये फार्मूला हमेशा इस कंडीशन के साथ सेटिस्फाई करेगा। आर जो आपको डिस्टेंस, जो आपको
डाइपोल आपने जैसे बनाया था, तो यहाँ पे जो पॉइंट फाइंड करना है, तो इसकी लेंथ जो होगी, मीन्स जो ट्वेल्व था सेपरेशन इन चार्ज के बीच में, उससे बहुत ज़्यादा दूरी पे होना चाहिए। आर जो है डिस्टेंस, ये काफ़ी ज़्यादा दूरी पे होना चाहिए। आर इज़ ग्रेटर देन दी, फार ग्रेटर देन दी, डबल आपको दिखा रहा है ना, सेपरेशन ऑफ टू चार्ज फॉर्मिंग द डाइपोल। तो ये जब दूर होता है, काफ़ी ज़्यादा दूरी पे होता है, मीन्स इनका सेपरेशन जो होगा वो नेग्लिजिबल होता है इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तब आपका ये फार्मूला होता है, ठीक। और उस केस में ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आई थिंक इसमें सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।